हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। दूसरा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विलयन क्या होता है। विलयन का डिफिनीशन हो गया था। उसके बाद हमने समझ लिया था कि विलायक और विलय क्या होता है। आपको रसायन विज्ञान में हर एक चीज समझ आने लगेगा। तो चलिए, हमने देख लिया था कि विलायक और विलय क्या होता है। आज की क्लास बस उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए चलिए, लिखा गया है कि विलयन की सांद्रता हमने पहला नंबर भी पढ़ लिया था, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। और आपको बताया गया था कि द्रव्यमान प्रतिशत का जो होता है प्रतीक, जिसे हम क्या कहते हैं, डिनोट, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत को हम डिनोट किससे करते हैं, तो बताया गया था कि W बटे W। पहला नंबर वाला W स्मॉल होता है, दूसरा नंबर वाला कैपिटल होता है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे जो हैं, वो दोनों ऐसे लिख देते हैं, W बटे W परसेंटेज। तो W बटे W परसेंटेज का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए, आज हम देखिए अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर हमारा है आयतन प्रतिशत। अगला नंबर क्या है? आयतन प्रतिशत। देखिए, आयतन प्रतिशत क्या होगा, आप ध्यान देंगे तभी समझ आएगा। आयतन प्रतिशत, जिस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत को लिखा जाता है W बटे W परसेंटेज, उसी प्रकार आयतन प्रतिशत को भी लिखा जाता है V अपान V परसेंटेज। पहला वाला V छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला बड़ा। यदि आप बराबर लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा। बाकी सभी बुक में क्या होता है, पहला वाला छोटा दिया होता है, दूसरा वाला बड़ा। बराबर लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि इस पे सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बस क्या करते हैं, इस हेडिंग पर ध्यान देते हैं सभी लोग, और सूत्र पर ध्यान देते हैं। इस छोटी सी चीज पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो चलिए, आयतन प्रतिशत क्या होता है? आयतन प्रतिशत हमारा होता है V अपान V परसेंटेज। जिस प्रकार से में ऊपर लिखा गया है कि विलय का ग्राम में द्रव्यमान, अब नीचे लिखा, जब आयतन है तो जहां जहां द्रव्यमान लिखा है वहां पर क्या लिखा जाएगा? आयतन। अर्थात ऐसे लिखा जाएगा कि विलय का आयतन, ध्यान से देखते रहिए, विलय का, अब देखिए यहां पर द्रव्यमान ग्राम में है, लेकिन आयतन प्रतिशत में आपको याद रखना होगा कि विलय का मिली में आयतन। किसमें? मिली में आयतन, लीटर में नहीं, मिली में। तो लिखा जाएगा विलय का मिली में आयतन, मिली में आयतन। चलिए, नीचे क्या लिखा गया है, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान। तो नीचे लिखा जाएगा कि विलयन का, नीचे क्या लिखा जाएगा, विलयन का, विलयन का मिली में आयतन। तो क्या है कि जो सूत्र बताया जा रहा है आपको, और जो फार्मूला आपको बताया जा रहा है, एकदम सिंपल है, लेकिन आपको समझना होगा। जैसे पहले नंबर में द्रव्यमान प्रतिशत आपको बताया गया था कि W बटे W परसेंटेज बराबर होता है विलय का ग्राम में द्रव्यमान। चलिए, विलय को किससे लिखते हैं? विलय को हम बताइए किससे लिखते हैं। हम लिखते हैं, पहला नंबर आपको ध्यान देना होगा, W बटे W परसेंटेज बराबर, चलिए विलय को बताइए A से लिखा जाता है कि B से कि C से। तो ऊपर सर लिखा गया है ना कि विलय को हम B से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? B से। और ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? W से। ग्राम में द्रव्यमान को W से लिखते हैं, इसीलिए इसका, इस सूत्र का हिंदी में तो सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अब हिंदी में नहीं। देखिए, W बटे W परसेंटेज बराबर ऐसे किताब में लिखा होगा, W का मतलब हो गया ग्राम में द्रव्यमान, और विलय का मतलब B। तो किताब में लिखा रहता है ना WB, और बटे में क्या लिखा होता है, इसके बटे में लिखा होता है WA प्लस WB और इंटू 100। यह आपको पिछली क्लास में इसका डिटेल बताया गया था। तो बस इसी प्रकार हम देखेंगे आयतन प्रतिशत का सूत्र। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, इंटू में लिखा जाता है 100। अब चलिए, इसको भी हम इस प्रकार जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। चलिए, लिखा गया है आयतन प्रतिशत, हम लिखेंगे V अपान V परसेंटेज। क्या लिखेंगे? V अपान V परसेंटेज बराबर, चलिए ऊपर क्या लिखा गया है कि विलय का मिली में आयतन। बताइए, आयतन को किससे लिखते हैं? आयतन को हम लिखते हैं V से। आयतन को किससे लिखते हैं? V से। अब बताइए मिली, तो कोष्टक में लिखा जाएगा V इन V, आप यहां पर लिख दीजिएगा इन ml। इससे अब पता चलेगा V इन ml, इससे अब पता चलेगा कि हमारा आयतन किस में है, मिली में। आयतन किस में है? मिली में। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर, उधर आपको नहीं दिखेगा। चलिए यहां पर देखिए, V अपान V परसेंटेज बराबर क्या लिखा जाएगा?
V मतलब आयतन किसमें होना चाहिए, इन ml, लेकिन ऊपर लिखा गया है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, तो आयतन को तो V से लिखा जाएगा, लेकिन विलेय लिखा गया तो विलेय को किससे लिखते हैं, B से, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा B। तो जहां पर VB लिखा होगा, V का मतलब आयतन और B का मतलब विलेय का, तो हम जान लेंगे कि यह विलेय का आयतन है। चलिए नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे हम लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिए, विलयन का मिली में आयतन। तो विलयन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, विलयन बना होता है विलायक और विलेय से, आपको बताया गया था। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे कि VA और प्लस VB, और यह भी किस में होना चाहिए, इन ml, दोनों ml में होना चाहिए। अर्थात जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, यदि क्वेश्चन में दिया गया है लीटर, क्या दिया गया है, लीटर, तो लीटर को हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, लीटर को हम चेंज करेंगे ml में, ml में चेंज करेंगे तब जाकर क्या करेंगे, हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए हो गया V अपान V परसेंटेज बराबर, V अपान V परसेंटेज बराबर हो गया VB इन ml, और बटे में क्या लिखा गया है, VA प्लस VB, फिर कोष्टक में क्या लिखा गया है, इन ml इंटू 100। तो चलिए हमारा दूसरा नंबर हो गया आयतन प्रतिशत। सर बताइए इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए पहले नंबर का आपको बताया गया था कल परिभाषा, पहले नंबर का बताइए द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या था। द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा लिखाया गया था आपको कि 100 ग्राम विलयन में, किसमें, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा या ग्राम में मात्रा। आप कॉपी में अपना देखिए, कॉपी में देखिए, आपको पिछली क्लास में ही लिखाया गया था कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा कहिए या विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या कहलाता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। उसी प्रकार देखिए इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 100 मिली, क्या लिखेंगे 100 मिली विलयन में, यहाँ पर था, इसमें क्या था 100 ग्राम, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 100 मिली। तो डिफिनीशन यदि आप एक बार समझ लेंगे ना तो आपको स्वयं आ जाएगा इसका परिभाषा। चलिए देखिए क्या होगा, इसका डिफिनीशन लिखा जाएगा कि 100 मिली विलयन में, 100 मिली विलयन में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा को, विलेय की मिली में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए ऐसे क्या होगा ना, आप पहले और दूसरे का डिफिनेशन स्वयं लिख सकते हैं। चलिए हमारा डिफिनेशन हो गया कि 100 मिली विलयन में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा, क्या हो गया, हमारा डिफिनेशन हो गया है कि 100 मिली विलयन में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। और पहले का सर क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, हमारा डिफिनेशन हमारा हो जाता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो हमारा होता है ना वह पहले और दूसरे को मिलाकर होता है। तीसरे का नाम रखा गया है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। चलिए आप इतना लिखिए, अब हम देखेंगे तीसरा नंबर। चलिए अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर सर हमें क्या जानना है, हमें जानना है द्रव्यमान और बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए। चलिए तीसरा नंबर देखिए हमारा डिफिनेशन क्या है और तीसरा नंबर हमें क्या पढ़ना है। चलिए तो तीसरा नंबर जो हमें पढ़ना है उसका नाम रखा गया है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, और जो यह लिखा गया ना पहला नंबर दूसरा, पहला नंबर और जो दूसरा नंबर लिखा गया है ना कि द्रव्यमान प्रतिशत, इसे बुक में
और इसी का ऐसा भी नाम लिखा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत को ध्यान से देखते रहिए, इसी को कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, दो बार लिखा जाता है। देखिए ऊपर भी द्रव्यमान लिखा गया है ना, नीचे भी द्रव्यमान लिखा गया है ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत का नाम ऐसे भी है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए ऊपर आयतन लिखा गया है ना, नीचे आयतन लिखा गया है ना, तो आयतन प्रतिशत का नाम ऐसे भी है, यह भी है क्या, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत कहिए एक बार, चाहे चाहे ऐसे भी आयतन बटे आयतन प्रतिशत, क्योंकि ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान प्रतिशत का नाम है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का नाम है आयतन बटे आयतन प्रतिशत। तो देखिए इसमें क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, अर्थात ऊपर वाला भाग और इसके इसमें का नीचे वाला भाग को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ध्यान से देखते रहिए, ऊपर लिखा गया है द्रव्यमान और जो प्रति है, प्रति क्या मतलब बटे, तो ऊपर क्या हो जाएगा द्रव्यमान वाला फार्मूला, नीचे आयतन होगा तो नीचे क्या हो जाएगा आयतन वाला फार्मूला। तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत जो फार्मूला होता है ना, वह होता है कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ध्यान से देखते रहिए, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, और नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखिए द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन वाला कहां पर है फार्मूला यहाँ पर, तो ऊपर क्या लिखेंगे द्रव्यमान वाला और नीचे क्या लिखेंगे ये आयतन वाला फार्मूला। तो नीचे क्या लेंगे, लिखेंगे विलियन का मिली में आयतन, क्या लिखेंगे विलियन का मिली में आयतन, मिली में आयतन, और इंटू लिखेंगे हम 100, क्या लिखेंगे 100। अब चलिए देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मतलब होता है W अपान आयतन का मतलब V, तो इसे कहेंगे W बटे W परसेंटेज, V अपान V परसेंटेज, दोनों को जब मिला देंगे तो W अपान V परसेंटेज बराबर होता है। चलिए ऊपर क्या लिखा गया है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। बताइए ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, चलिए बताइए ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, लिखा जाता है W से। अरे सर और बता दो कि विलेय को किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं कि B से, तो विलेय को हम बताएं किससे लिखते हैं, B से, किससे B से, WB अपान, चलिए नीचे लिखा गया है विलियन का मिली में आयतन, चलिए विलियन का मिली में आयतन यहाँ पर लिखा गया है, लिखा जाएगा VA, क्या लिखा जाएगा VA और प्लस VB। बताइए किसमें है, इन ml। ऊपर भी आप लिख सकते हैं इन ग्राम, ऊपर क्या लिख सकते हैं इन ग्राम, आपको लिखना हो लिखिए, या तो स्वयं जानते रहिए कि यह ग्राम में है और यह किसमें है मिली में, यह ग्राम में है या भी ग्राम में है या मिली में है मिली में है, आप पहले जानते रहिए। इंटू हम क्या लिखेंगे इंटू 100, क्या लिखेंगे 100। तो हमारा तीन फार्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का होता है, आयतन प्रतिशत का होता है, और तीसरा नंबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का। और तीनों का जो डिफिनीशन है ना, तीनों का डिफिनीशन वैसे ही लिखा जाएगा। चलिए सर देखिए तीसरे नंबर का डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा, लिखा क्या जाएगा कि लिखा जाएगा 100 मिली विलियन में। देखिए क्या होता है ना, जब हम यहाँ पर बोलते हैं 100 मिली विलियन, तो बताइए जब 100 मिली विलियन, जब आयतन का मान हम यहाँ पर 100 रख देंगे तो बताइए 100 से 100 क्या हो जाएगा, तो बताइए आयतन प्रतिशत बराबर किसके हो जाएगा, विलेय का मिली में आयतन। तो यही तो लिखा जाता है कि 100 मिली विलियन में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। जब 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर देखिए जो समझेगा सबको आएगा। चलिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार देखिए तीसरा नंबर, चलिए तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 100 मिली विलियन में, 100 मिली विलियन में, 100 मिली विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, बताइए किसमें है ग्राम में, उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा
द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए तीनों हमारा डिफिनेशन क्या हो गया, तीनों का तीनों हमारा समाप्त हो गया कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है। कॉपी में लिखो सभी लोग, कॉपी तब समझ आएगा। तो चलिए तीनों डिफिनेशन हो गया सर। चलिए अब हम अगला नंबर देखते हैं, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। इसी का नाम रखा गया है पीपीएम। क्या रखा गया है, पीपीएम। आपसे पूछा जाएगा कि पीपीएम में सांद्रता बताइए, क्या पूछा जाएगा, पीपीएम में सांद्रता का मतलब अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। तो अंश प्रति मिलियन में सांद्रता का नाम रखा गया है पार्ट्स पर मिलियन, इसी को हम कहते हैं पीपीएम में सांद्रता। यह क्या होता है, दूसरा नंबर देखिए लिखा गया है अंश प्रति बिलियन में सांद्रता, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ पर लिखा गया है पीपीबी। क्या लिखा गया है, पीपीबी। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे आपको बताया गया था, आपको पहला नंबर क्या बताया गया था कि द्रव्यमान प्रतिशत, पहला नंबर क्या बताया गया, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा नंबर आपको बताया गया कि आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तीसरा नंबर क्या बताया गया था, द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटे में आयतन प्रतिशत। इसी का और नाम है, इसी का नाम ऐसे रखा जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। इसी का नाम रखा गया है आयतन बटे आयतन बटे आयतन प्रतिशत। तो पहला नंबर क्या बताया गया था कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है, उसके बाद द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है। यह तीनों आपको बताया गया, इन तीनों का परिभाषा और इन तीनों का फार्मूला। तो इन तीनों का जब फार्मूला होता है, जब फार्मूला लिखा जाता है तो उसमें क्या लिखा जाता है, जैसे पहले नंबर में क्या लिखा गया था कि विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान बटे विलियन का ग्राम्य द्रव्यमान। आप याद रखेंगे तभी समझ आएगा। पहले नंबर का फार्मूला लिखा गया था कि विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान, विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान लिखा गया था डब्ल्यू बी बटे विलियन का डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ऐसे दूसरे नंबर में क्या था कि विलेय का मिली में आयतन बटे विलियन का मिली में आयतन। तीसरे नंबर का क्या था, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का मिली में आयतन, और गुणते क्या लिखा गया था 100। तो इन तीनों फार्मूला में अंत में क्या लिखा जाता है, इंटू में 100, इंटू में 100। तो इन तीनों फार्मूला में यदि 100 को हटाकर, यदि 100 को हटाकर वहां पर 10 की घात 6 का गुणा कर दिया जाए तो उसी का नाम रख दिया जाता है अंश प्रति बिलियन में सांद्रता। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत का लिखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही होता है कि विलेय का, ध्यान से देखते रहिए, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान और बटे क्या होता है, बटे में होता है विलियन का, पहले नंबर का बात हो रहा है, बटे में होता है विलियन का, विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान और इंटू क्या लिखा जाता था, इंटू में 100, इंटू में क्या लिखा जाता था 100। लेकिन यदि इन तीनों फार्मूला में 100 ना लिखा जाए, 100 को ना लिखकर आप लिखेंगे 10 घात 6, तो जो तीनों फार्मूला बनेगा, इन तीनों फार्मूला का नाम रखा गया है पीपीएम में सांद्रता, हिंदी में अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। तो यहाँ पर गुणा आपको किसका करना होगा, 100 का गुणा मत करिए, 100 का गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे 10 घात 6। यदि 100 का गुणा कर दिया जाए तो फार्मूला बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का। जब 10 घात 6 का गुणा होगा तो यह फार्मूला बन गया पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला बन गया पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता का मतलब यही, पीपीएम का मतलब अंश प्रति मिलियन, और बाकी में सांद्रता यहाँ पर लिखा गया है। तो पीपीएम का मतलब इतना हुआ
अंश प्रति मिलियन। तो अंश प्रति मिलियन में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 10⁶। बस यहाँ पर अगर 100 लिख दिया जाए तो फार्मूला किसका हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत का। तो पीपीएम में सांद्रता का 3 फार्मूला बनेगा। इसमें भी 100 है, 100 को हटाकर लिखेंगे 10⁶, इसमें भी हटाएंगे 10⁶, इसमें भी हटाएंगे 10⁶। तो पीपीएम में सांद्रता का कितना फार्मूला बनता है, 3 फार्मूला। पहला नंबर हमारा यही होता है कि पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर, इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, लिखेंगे डब्ल्यू बी। डब्ल्यू का मतलब ग्राम में द्रव्यमान, बी का मतलब विलेय, बटे में क्या लिखेंगे विलियन। तो विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलियन मिलकर बना होता है विलायक और विलेय से। तो नीचे लिखा जाता है डब्ल्यू ए और प्लस में क्या लिखा जाता है डब्ल्यू बी, इंटू में लिखेंगे 10⁶। जब 10⁶ लिखेंगे तभी हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता। तो पहला हो गया। ऐसे दूसरा भी फार्मूला बनेगा, देखिए कैसे। ऐसे हम बना सकते हैं पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट, आप डायरेक्ट देखिए समझ लेंगे। जैसे देखिए आयतन प्रतिशत का होता है कि विलेय का मिली में आयतन, क्या होता है विलेय का मिली में आयतन, यहां पर लिख दीजिए इन ml, ml का मतलब मिली, बटे क्या होता है, बटे में होता है कि विलियन का मिली में आयतन, तो हम लिखेंगे यहां पर VA और प्लस लिखेंगे VB और लिखेंगे इन ml। अब अगर 100 का गुणा करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा, लेकिन यदि इसमें गुणा किया जाए 10⁶ का तो किसका फार्मूला हो गया, पीपीएम में सांद्रता। तीसरा भी फार्मूला ऐसे बनेगा। तीसरे नंबर में देखिए, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। देखिए इसका परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके बुक में इसका डिफिनेशन दिया गया है, लेकिन अब हम डिफिनेशन इसका नहीं जानेंगे। पीपीएम में सांद्रता और पीपीबी सांद्रता, इन दोनों का हम डिफिनेशन नहीं जानेंगे, बस सूत्र जानेंगे, क्योंकि किताब में और पेपर में इससे संबंधित बस न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, सूत्र को जानेंगे और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको परिभाषा किसका जानना था, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का बताया गया, आयतन का और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का। तो इन तीनों का आप डिफिनेशन याद रखिए, सूत्र याद रखिए। लेकिन यह जो दोनों हेडिंग लिखा गया है, चौथा और 5वां नंबर, इनका आप सिर्फ क्या याद रखिए, फार्मूला। तो चलिए पीपीएम में सांद्रता का एक फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, तीसरा नंबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो होता है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, लिखा जाएगा डब्ल्यू बी, किसमें है, ग्राम में। आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, लेकिन आप मन में जानते रहिए कि ग्राम में होना चाहिए, नहीं तो जब आप क्वेश्चन हल करेंगे ना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बटे में क्या लिखा जाएगा, फिर वही लिखा जाएगा VA और प्लस VB इन ml और इंटू में क्या लिखा जाएगा 10⁻⁶। तो पीपीएम में सांद्रता का पहला फार्मूला सभी लोग यही बताते हैं, लेकिन 3 फार्मूला होता है। पहला नंबर यहाँ पर लिखा गया है, यह क्या हो गया हमारा पहला नंबर। देखिए एक फार्मूला यह बन गया, चलिए एक फार्मूला हमारा यह हो गया A नंबर, यह B नंबर, और एक फार्मूला और हमारा बन गया C नंबर। तो 3 फार्मूला आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, अगला नंबर लिखा गया है अंश प्रति बिलियन। अगला नंबर क्या है, अंश प्रति बिलियन में सांद्रता। अब देखिए अंश प्रति बिलियन में सांद्रता क्या होता है, जहां पर लिखा गया है 10⁻6 का, क्या लिखा गया है 10⁻6, वहां पर हम लिखेंगे 10⁻9। यदि आपने वहां पर लिख दिया 10⁻9, उसका नाम हो जाएगा अंश प्रति बिलियन में सांद्रता। तो इसका भी 3 फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए। ए नंबर ध्यान से देखिए, पहला नंबर क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि P, फिर P और B, मतलब अंश प्रति बिलियन में सांद्रता बराबर, यहां पर लिखेंगे 10⁻9, तो हो जाएगा WB। हिंदी वाला भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब आपने समझ लिया है इसीलिए डायरेक्ट हम यही देखेंगे। क्या लिखेंगे कि WB और बटे में क्या लिखा गया है WA प्लस
WB यहाँ पर आपको लिखना होगा 10⁻9। जब 10⁻9 लिखा जाएगा उसी का नाम हो जाएगा ppb में सांद्रता। अगला नंबर फार्मूला क्या बनेगा? दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर बी नंबर फिर हम यही लिखेंगे कि बी में सांद्रता बराबर क्या लिखा जाएगा? VB और बटे में क्या लिखा गया है? VA प्लस VB किसमें होना चाहिए? इन ml, और यह भी किसमें होना चाहिए? इन ml। इनटू में क्या लिखना होगा? 10⁻9। ऐसे तीसरे नंबर में भी आप कर लेंगे तो हमारा क्या हो गया? AB। चलिए सी नंबर भी लिख, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी नंबर, चलिए सी नंबर भी ऐसे हम लिखेंगे। चलिए सी नंबर क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा कि P B में सांद्रता, चलिए बराबर फिर यही लिखेंगे ऊपर जो लिखा गया है WB इन ग्राम, और बटे में क्या लिखा गया है? बटे में VA प्लस VB इन ml, और इनटू में क्या लिखना होगा? 10⁻9। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, जो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला था और आयतन प्रतिशत का फार्मूला था और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का फार्मूला था, उन तीनों फार्मूला में 100 को हटाकर यदि आप 10⁻6 का तीनों में गुणा करेंगे तो ppm में सांद्रता का 3 फार्मूला बन जाएगा, और जब 100 को हटाकर 10⁻9 का गुणा करेंगे तो ppb का 3 फार्मूला बन जाएगा। सभी लोग पहला नंबर याद रखते हैं यही, क्योंकि इस पहले नंबर पर पहला इसका ए नंबर और इसका नंबर, इन पर सवाल क्या होता है? किताब में बहुत ज्यादा दिया होता है, इसी लोग सभी लोग क्या करते हैं? पहला नंबर याद रखते हैं। आपको तीनों नंबर याद रखना है। तो चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे 1-2 प्रश्न देखेंगे। उन्हीं पर आधारित आज हम 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हमारा प्रश्न लिखा गया है कि 5 ग्राम नमक को 500 लिखा है 50 ग्राम विलयन में घोला गया है, प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, पहला नंबर आपको इसमें क्या समझना है? जब हम विलयन जिसमें लिखा हो, अर्थात ऐसा प्रश्न जो विलयन का प्रश्न हो, जैसे यह प्रश्न किसका है? यह प्रश्न विलयन का है। देखिए विलयन लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है? विलयन। जब प्रश्न में विलयन लिखा हो अर्थात हमारा प्रश्न विलयन से संबंधित हो, तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी में होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि विलेय क्या होता है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि विलेय भाई क्या होता है और विलायक क्या होता है, उसके बाद विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है और विलयन क्या होता है, आपको ना ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो जैसे ध्यान से देखिए, जैसे जब हम पानी और नमक को घोलते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होती है, सबको पता है, और नमक की मात्रा कम होती है। तो जो नमक है ना, नमक को क्या कहेंगे? नमक को कहेंगे विलेय। तो पानी में नमक को घोलेंगे ना, तो जो विलेय होता है अर्थात नमक, इसे घोला जाता है। क्या किया जाता है? घोला जाता है, घोला जाता है, यही होता है ना। इसे क्या किया जाता है? घोला जाता है। और विलायक, विलायक हमारा जैसे क्या हो गया? पानी, और पानी के अंदर इसे घोला जाता है। और किसमें घोला जाता है? पानी में घोला जाता है। अर्थात जैसे नमक और पानी को जब मिलाते हैं, जब नमक और किसको मिलाएंगे? प्लस, प्लस मतलब मिलाना, पानी। जब नमक और पानी को आपस में मिलाते हैं तो नमक को पानी में क्या करते हैं? घोलते हैं। नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक हमारा हो गया विलेय और पानी क्या हो गया? विलायक। अर्थात आपको यह पता होना चाहिए कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। आपको यह भी बताया गया था कि विलेय को हम बी से लिखते हैं, विलायक को हम ए से लिखते हैं। आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5 ग्राम नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। बताइए, नमक को घोला गया है ना, किसको घोला गया है? नमक को। तो बताइए नमक क्या होता है? विलेय। तो आपको क्वेश्चन हल करने से पहले आपको यही याद होना चाहिए कि विलेय क्या होता है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हमारा इसमें विलेय क्या है। इस प्रश्न में विलेय क्या है,
तो इस प्रश्न में विलेय है हमारा नमक। क्या है? नमक। तो हम इस प्रश्न में लिखेंगे कि विलेय बराबर नमक, अर्थात विलेय हमारा क्या है? नमक। और नमक का दिया गया है 5 ग्राम। तो बताइए 5 ग्राम जो है यह क्या है? ग्राम में द्रव्यमान है। यह क्या है? ग्राम में द्रव्यमान, अर्थात विलेय हमारा नमक है, सबको पता है। हमारा क्या इसमें दिया क्या गया है? विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। क्या दिया गया है? विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। देखिए जब नमक विलेय हो गया तो 5 ग्राम क्या है? विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है। और विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को हम लिखते हैं WB। W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान और B का मतलब विलेय। देखिए ऐसे प्रश्न को ना जब हल माने किया जाए, ऐसे प्रश्नों का जब हल किया जाए आपको ध्यानपूर्वक देखना है और किसको किस चीज से लिखा जाता है। जैसे ग्राम में द्रव्यमान को W से लिखा जाता है और विलेय का मतलब क्या होता है? B। तो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को हम WB से लिखेंगे, बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 ग्राम। क्या लिखेंगे? 5 ग्राम। आगे लिखा गया है 50 ग्राम विलयन में घोला जाता है, अर्थात विलयन जो है, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया है? विलयन का ग्राम में द्रव्यमान, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान। और आपको यह भी बताया गया था कि विलयन का ग्राम में द्रव्यमान को हम ऐसे लिखेंगे, विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं WA प्लस WB। यह कब बताया गया था? जब आपको पढ़ाया गया था द्रव्यमान प्रतिशत, उसी में सब कुछ बताया गया था। तो इसका मान कितना दिया गया है? 50 ग्राम। अब चलिए हमसे पूछा गया है कि प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए अब हम निकालेंगे प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा सूत्र होता है, सूत्र देखिए क्या होता है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत को हम लिखते हैं W परसेंटेज, बराबर आपको बताया गया था कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणते 100। हिंदी में बताया गया था। डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में WB बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में WA प्लस WB। जब ऐसे आप लिखेंगे आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका टाइम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो गया विलेय, B का मतलब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणते 100। यह आपको तुरंत नहीं समझ आएगा, जब आप द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला पढ़े थे तभी आपको यह सब बताया गया था, तभी आपको यह समझना था। चलिए WB का मान कितना दिया गया है? WB का मान 5 और बटे में इनका मान अर्थात विलयन का मान कितना है? 50 लिखा जाएगा, 50 गुणते में 100। चलिए कट गया, 50 दूना क्या होता है? 100। 50 दूना 100 और 5 और जब 10 का गुणा होगा हमारा कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। अब देखिए ऊपर भी लिखा गया है 5 ग्राम, नीचे भी 50 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल, अर्थात इसका मात्रक नहीं है। जब द्रव्यमान ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी, ग्राम से ग्राम कट गया, इसका मात्रक नहीं है, अर्थात कितना आंसर आएगा? 10% आएगा। कितना आंसर आएगा? 10%। तो यही पूछा गया था कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत हमारा आंसर कितना आ गया? 10%। चलिए यह प्रश्न नोट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है किसी पदार्थ का 3.5 गुणते 10 घाते -3 ग्राम विलयन के 1 किग्राम में उपस्थित है, अर्थात विलयन में कोई पदार्थ उपस्थित है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि किसी पदार्थ का 3.5 गुणते 10 घाते -3 ग्राम विलयन के 1 किग्राम में उपस्थित है। एक विलयन है, उसमें एक पदार्थ कितना उपस्थित है? इतना। तो शुरुआत में जो दिया गया है 3.5 गुणते 10 घाते -3 ग्राम, यह हमारा विलेय है। क्या है? विलेय, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि विलयन के 1 किग्राम उपस्थित है, अर्थात विलयन का यहाँ पर दिया गया है ग्राम में द्रव्यमान कितना? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम दिया गया है। जब यह विलयन है
तो ऑटोमेटिक आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, ये हमारा विलेय है। क्योंकि पीपीएम में सांद्रता जब आपको फार्मूला बताया गया था तो ऊपर क्या लिखाया गया था, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का, ऐसे ही फार्मूला बताया गया था। जब यह विलियन हो गया इसका मतलब हमारा क्या है, विलेय है। तो हमें दिया क्या गया है, इसमें हमें दिया गया है, ध्यान से आप देखेंगे, दिया गया है कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान या भार कितना दिया गया है, दिया गया है 3.5 गुणित 10⁻³ ग्राम। और इसी को हम लिखते हैं विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, आपको पता है इसी को हम किससे लिखते हैं, WB, अर्थात WB का मान है 3.5 गुणित 10⁻³ ग्राम। आप ध्यान देंगे तभी आएगा। चलिए लिखा गया है कि विलियन के 1 किग्रा में, 1 किग्रा का मतलब होता है 1 किलोग्राम, किग्रा का मतलब किलोग्राम। तो हमें दिया गया है विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, क्या दिया गया है, विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान। अब देखिए विलियन का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो लिखा गया है 1 किग्रा, और इसे हम लिखते हैं WA प्लस WB, WA प्लस WB लिखा गया है 1 किग्रा, 1 किग्रा का मतलब होता है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000। क्योंकि आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो सूत्र यही लिखा गया था ना, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में। किलोग्राम में दिया गया है, इससे हम ग्राम में जब बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। दिया गया है 1 किग्रा, लेकिन हम सवाल ग्राम में लगाएंगे। जैसे आयतन दिया रहेगा लीटर में, लेकिन जब आयतन प्रतिशत का जब हम सवाल हल करेंगे तो लीटर को किस में बदलेंगे, ml में, तभी सवाल लगाए, नहीं गलत हो जाएगा। चलिए हमें ज्ञात करना है पीपीएम में सांद्रता, तो चलिए फार्मूला हम लिखेंगे कि पीपीएम में सांद्रता, तो पीपीएम में सांद्रता क्या होता है, इसका 3 फार्मूला होता है। जो पहला नंबर फार्मूला होता है ना द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है WB, और बटे में होता है WA प्लस WB और गुणित 100, यह होता है द्रव्यमान प्रतिशत का। लेकिन हमने बताया था यदि आपने 100 को हटाकर यहाँ पर लिख दिया 10⁻6, तब इसका नाम हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता। 10⁻6 को हटाकर लिख देंगे 10⁻9, तब यह सूत्र बन जाएगा पीपीबी में सांद्रता। तो हमें पीपीएम में ज्ञात करना है, तो चलिए WB का मान क्या है, 3.5 और गुणते अभी है 10⁻³ बटे में विलियन का कितना है 1000 ग्राम गुणते 10⁻6। अब देखिए 1000 का मतलब होता है 10⁻3, 10⁻3 और 10⁻6, तो 10⁻3 इसका 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻3। अब 10⁻3 और 10⁻³ फिर आपस में कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे, या तो आप ऐसे समझिए कि 10⁻3 को जब नीचे लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस हो गया तो इधर 10⁻3 और 10⁻3, तो 3 3 6, नीचे 6 ऊपर 6 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 3.5 पीपीएम में सांद्रता 3.5। इसमें मात्रक नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो बस हमारा आंसर आएगा 3.5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 10 मिली एथिल एल्कोहल को 20 मिली जल के साथ मिलाया गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि 20 मिली जल के साथ, बताइए जल में, जल जो होता है जल विलेय होता है कि विलायक, जल विलेय होता है कि विलायक, तो जल की मात्रा सदैव अधिक होती है, जल की मात्रा हमेशा अधिक होती है, इसलिए जल को हम क्या मानेंगे, जल को हम विलायक मानेंगे। तो इस प्रश्न में दिया गया है विलायक का मिली में आयतन, 20 मिली लिखा गया है, मिली का मतलब मिलीलीटर, तो यह आयतन है। प्रश्न को आप जब समझेंगे ना तभी समझ आएगा। तो जल जो होता है जल को हम कहते हैं विलायक, जल को क्या कहते हैं, तो इसमें दिया गया है कि विलायक का मिली में आयतन,
मिली में आयतन। अब देखिए आयतन को V से लिखते हैं, आयतन को V से लिखते हैं, आयतन को V से लिखा जाता है। और देखिए लिखा गया है विलायक, क्या लिखा गया है? विलायक। बताइए विलायक को A से लिखते हैं कि B से? तो आप याद कर लीजिए A का मतलब होता है विलायक, बार बार आपको यही बताया जा रहा है। आप याद नहीं करेंगे गलत सवाल हो जाएगा। B का मतलब होता है विलेय, और बार बार आपको बताया जा रहा है कि विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक। पानी हमेशा अधिक होता है। जब क्या होता है कि शरबत बनाते हैं, नमक में पानी घोलते हैं, पानी हमेशा क्या होता है? अधिक। तो पानी हमारा क्या है? विलायक, और विलेय जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? विलेय। तो देखिए लिखा गया है कि विलायक का मिली में आयतन, इसमें जल हमारा क्या है? जल हो गया विलायक, तो लिखेंगे V, और विलायक को A से लिखा जाता है, VA लिखेंगे। विलायक का बात थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। VA बराबर दिया गया है 20 मिली का मतलब ml। अब देखिए 10 मिली एथिल एल्कोहल को 20 मिली जल के साथ मिलाया गया। एथिल एल्कोहल का मतलब शराब। तो गांव में क्या करते हैं, हर जगह शराब को बताइए किसमें मिलाते हैं? पानी में, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं ना। तो इसमें क्या बात हो रहा है कि एथिल एल्कोहल को जल के साथ मिलाया गया। तो हमने आपको बताया कि जल हमेशा, जल की मात्रा देखिए खुद आप पता चल जाएगा। यहाँ 10 ml है, 20 ml, तो 20 ml जल ज्यादा है ना, जल ज्यादा होता है। और आप याद कर लीजिए कि जल हमेशा क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक। तो इसका मतलब एथिल एल्कोहल जो है इसका नाम है विलेय। क्या नाम है? तो विलेय का कोष्टक में आपको लिखना हो लिख सकते हैं कि विलेय, इसमें क्या दिया गया है? एथिल एल्कोहल। ऐसे लिखेंगे आपका प्रश्न अच्छा सही माना जाएगा। विलेय कोष्टक में लिख लीजिएगा एथिल एल्कोहल, और यहां पर विलायक कोष्टक में जल। तो विलेय हो गया, कोष्टक में लिखेंगे एथिल एल्कोहल का मिली में आयतन, मिली में आयतन। ऐसे प्रश्नों को जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी गलत किया, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विलेय का मिली में आयतन V, और विलेय को हम लिखते हैं, विलेय को किससे लिखते हैं? B से। लिखेंगे VB बराबर 10 ml। जैसे यहाँ पर जो लिख देगा B, यहाँ पर A, तो क्वेश्चन सब गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कैसे हल होगा। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एथिल एल्कोहल की आयतन प्रतिशतता, अर्थात हमसे पूछा गया है आयतन प्रतिशत। क्या पूछा गया है? आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता जो होता है बराबर होता है विलेय का मिली में आयतन बटे विलियन का मिली में आयतन। आपको बताया गया था विलेय का मिली में आयतन और बटे में होता है विलियन का। तो विलियन के लिए ऐसे लिखा जाएगा VA प्लस VB। यह भी किस में होना चाहिए? मिली में, मिली का मतलब ml, और गुणते क्या बताया गया था? 100। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको आएगा नहीं। अब देखिए VB का मान क्या रखेंगे? 20। नीचे VA का मान 10, VA का मान 20, VB का मान कितना है? 10, तो प्लस 10 लिखेंगे। अब जैसे जो विद्यार्थी विलेय और विलायक का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है वो कैसे जोड़ेगा, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है जब विलियन कक्षा 12 में भी है। चलिए कहां पर, अच्छा VB, हाँ VB का मान 10, चलिए 10 यहां पर हो गया, ऊपर 10, VB का मान 10, VA का मान 20 और फिर VB का मान 10, ठीक है ना। चलिए इंटू में क्या लिखेंगे? 100। तो इस टॉपिक में आपको ध्यान देना है, नहीं तो जैसे यहाँ पर हमने 20 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर नहीं मैच करेगा। अब देखिए ऊपर 10 नीचे 30, इंटू में क्या लिखेंगे? 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 100 का 1 में गुणा होगा 100/3, और जब 100/3 का भाग देते हैं ना 33 सही, मतलब 33.33% आता है। 100 में जब 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 33.33, हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए इसे लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। पिछली क्लास में देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था।
हमने यह सब टॉपिक पढ़ लिया था। देखिए 10 यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है, 10 हेडिंग लिखा गया है, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया था। उसके बाद आयतन प्रतिशत भी हमारा हो गया था, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत भी खत्म हो गया था। उसके बाद क्या लिखा गया है, पीपीएम में सांद्रता भी हो गया था और पीपीबी में सांद्रता भी हो गया था। चलिए आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, चलिए उसका नाम है मोलरता। क्या नाम है, मोलरता पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलरता क्या होता है, उसके बाद नार्मलता क्या होता है, मोल अंश या इसी का नाम है मोल प्रभाज, यह भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें अंतिम नंबर जो पढ़ना है उसका नाम है फॉर्मलता। तो अभी हमें कौन कौन सा हेडिंग पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो सभी यहाँ पर लिखा गया है। मोलरता भी हमें पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है, नार्मलता पढ़ना है और मोल अंश और फॉर्मलता पढ़ना है। तो विलयनों की सांद्रता में यह 10 हेडिंग पढ़ा जाता है, यह 10 हेडिंग आपको पढ़ा जाता है। इन पर क्या होता है ना, न्यूमेरिकल भी किताब में खूब दिया गया है। पेपर में इन 10 टॉपिक में से कहीं से भी 1 या 2 न्यूमेरिकल आ जाता है। तो चलिए आज हम सबसे पहले देखते हैं मोलरता। यदि आज की क्लास पूरा हो जाएगा तो पूरा पढ़ेंगे, और नहीं हो पाएगा तो हम लगभग मोलरता और नार्मलता 3 हेडिंग तो जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए पहला नंबर हम देखते हैं कि मोलरता क्या होता है। तो चलिए हमारा हेडिंग क्या है, पहला नंबर हम पढ़ेंगे आज मोलरता। देखिए मोलरता को हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी, मोलरता को हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी, और इसे कैपिटल एम से लिखा जाता है। चलिए इसे किससे लिखा जाता है, कैपिटल एम से। तो चलिए देखते हैं हम यह मोलरता क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसका डिफिनीशन याद करना होगा, उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, आप पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इसका डिफिनीशन होता है कि प्रति लीटर विलियन में प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उपस्थित मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। विलियन की मोलरता कहते हैं। विलियन की मोलरता कहते हैं। तो देखिए चलिए हमारा डिफिनेशन हो गया। आपको यह जरूर याद रखना होगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा मोलरता, मोललता, नार्मलता, फार्मलता, मूल प्रभाज, इन हेडिंग को, इस टॉपिक को आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि इस टॉपिक में ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उन स्टूडेंट या विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है कि सर मोलरता मोललता एक जैसा नाम है, हम तो भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप सभी को ध्यानपूर्वक सभी को याद करना होगा। अब चलिए देखिए इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है। चलिए लिखा गया है कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब एक, तो आप यहाँ पर चाहे प्रति कहिए चाहे एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। देखिए जितना परिभाषा पढ़ा जाएगा सभी में परिभाषा में आप बस यहीं पर ध्यान दीजिए। कहां पर, ध्यान से देखिए, यहाँ इस लाइन से, यहाँ लाइन लिखा गया है कि विलेय की मोलों की संख्या, इस लाइन पर आपको ध्यान देना होगा
क्यों ध्यान देना होगा? चलिए, मोलरता का जो फार्मूला बनता है, मोलरता का जो फार्मूला बनता है होता है मोलरता बराबर क्या होता है? जो यह लाइन लिखा गया है विलेय की मोलों की संख्या, इसे ऊपर लिखा जाता है। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। आप इस टॉपिक पर सीरियस होकर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं आएगा। विलेय के मोलों की संख्या और बटे में होता है इसके बटे में होता है जो शुरुआत में लिखा गया है कि 1 लीटर विलियन में, तो बटे में होता है विलियन का आयतन लीटर में। जो शुरुआत में लिखा रहेगा उसे नीचे लिखना है, जो बीच में है उसे ऊपर लिखना है। तो नीचे लिखा जाता है कि विलियन का आयतन लीटर में। आप याद रखना होगा कि विलियन का आयतन लीटर में। यह हमारा फार्मूला होता है कि मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब चलिए, मोलरता का प्रतीक क्या होता है? मोलरता का प्रतीक होता है कैपिटल एम, तो इसे हम लिखते हैं कैपिटल एम से। यहीं पर आप इस टॉपिक को सीरियस होकर देखिए, वरना समझ नहीं आएगा, आपका दिमाग चकराएगा। तो चलिए, कैपिटल एम बराबर विलेय की मोलों की संख्या। सर, मोलों की संख्या का प्रतीक होता है यन। क्या होता है? सिंबल यन होता है। मोलों की संख्या आपको पढ़ाया गया था कि मोलों की संख्या का कितना फार्मूला होता है? 3 फार्मूला। यन बराबर डब्ल्यू बटे यम। एक और बताया गया था, यन बराबर क्या बताया गया था कि कणों की संख्या अर्थात यन अपान यन ए, यह बताया गया था। एक और, यन बराबर कितना? वी इन लीटर और बटे में 22.4। तो हम पहला फार्मूला का उपयोग करेंगे। कौन फार्मूला? पहले फार्मूला का उपयोग करेंगे। चलिए, फार्मूला का उपयोग कैसे होगा ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। चलिए, ऊपर लिखा गया है कि विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल यन से लिखेंगे, स्मॉल यन। अब देखिए, विलेय और विलायक, मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि विलेय और विलायक का सिंबल आप लोग याद रखिए। आपको याद रखना होगा कि विलेय और दूसरा नंबर क्या होता है? विलायक। तो विलायक को हम ए से लिखते हैं, विलेय को बी से लिखते हैं। तो विलायक को ए से, विलेय को बी से। इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो चलिए, लिखा गया है मोलों की संख्या को एन से और विलेय है तो यहां पर आप लिख दीजिए बी। तो एन बी का मतलब हो गया विलेय की मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो विलियन बताइए किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक को। तो विलियन का आयतन लीटर में इसे लिखा जाएगा वी ए प्लस वी बी, क्योंकि विलियन बना है विलायक से और विलेय से। लेकिन मोलरता फार्मलता इसमें ऐसे ना लिखकर इसके स्थान पर उपयोग करते हैं सिर्फ वी का। अगर सिर्फ वी भर लिखा है वी, ना तो इसमें ए लिखा रहेगा ना तो इसमें बी, इसका मतलब वो क्या है? विलियन। समझ में आया? जैसे यहां पर लिखा गया विलियन का आयतन लीटर में, तो नीचे लिखा जाएगा वी। अब बताइए, यहां पर ए लिखा गया है? नहीं। बी लिखा गया है? नहीं। जब ए और बी कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए यह विलियन का आयतन है। किसका आयतन है? विलियन का। जैसे ए लिखा जाए, इसका मतलब विलायक का आयतन है, ए मतलब विलायक। बी लिखा जाए, इसका मतलब यह विलेय का आयतन है। लेकिन कुछ जब ना लिखा जाए, मोलरता फार्मलता, इसमें कुछ नहीं मतलब इस जब हेडिंग हम पढ़ते हैं टॉपिक को, तो नीचे यहां पर इसके बगल में कुछ नहीं लिखा होता है। तो इसका मतलब जब कुछ नहीं लिखा होता है, आपको समझना है यह आयतन किसका है? विलियन का है। किसका है? विलियन का। तो ऊपर एन बी लिखा जाएगा, नीचे वी, और वी किसमें होना चाहिए? लीटर में। इसलिए बुक में लिखा होता है इन लीटर। आपको ऐसे ध्यान देना है। चलिए, अगला नंबर आप क्या देखेंगे? देखिए, इसी फार्मूला को हम लिखेंगे मोलरता कैपिटल एम बराबर एन बी। अभी आपको बताया कि एन बराबर होता है डब्ल्यू और बटे में एम। तो एम का होगा ना, एम इसके बटे में चला आएगा, डब्ल्यू बटे एम। बी लिखा गया है, यहां पर बी लिखेंगे और यहां पर बी लिखिए। और भी नीचे क्या है? यहां पर है वी, तो इंटू लगा दीजिए वी इन लीटर। तो फार्मूला तैयार हो गया कि मोलरता बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणते वी इन लीटर। डब्ल्यू बी क्या हो गया?
विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान, W का मतलब ग्राम्य द्रव्यमान, B का मतलब विलेय का अणुभार, M मतलब अणुभार, V का मतलब विलयन का आयतन लीटर में लिखिए इन लीटर, और V का मतलब अभी हमने आपको बताया आयतन, और किसका आयतन है, विलयन का। ऐसे आपको समझना होगा, और ऐसा फार्मूला आपकी बुक में भी दिया गया है, और ऐसा हर साल कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, हर वर्ष और हर पेपर में पूछा जाता है मूलरता का क्वेश्चन। तो चलिए हमारा क्या हो गया, हमारा फार्मूला तैयार हो गया। कैपिटल एम अर्थात मूलरता बराबर डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू वी इन लीटर, वी इन लीटर। इसी फार्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला को जहां पर लीटर लिखा गया है ना, जहां पर लीटर लिखा गया है ना, यहां पर लिखा होता है एमएल। क्या लिखा होता है, एमएल। जब इसे एमएल में करेंगे कन्वर्ट, जब इसे एमएल में चेंज करेंगे तो फार्मूला तैयार हो जाता है। एम बराबर क्या हो जाता है, एम बराबर लिखा जाता है डब्ल्यू बी और बटे में लिखा जाता है यहां पर एम बी इंटू वी इन लीटर। जो था लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना है। जब लीटर को एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर क्या होता है, नियम है, जब लीटर को आप एमएल में लिखेंगे ऊपर आपको 1000 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, 1000 से। तो आपको दोनों फार्मूला याद रखना होगा, एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी वी इन लीटर, एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी वी इन लीटर, एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू वी इन एमएल। तो मोलरता का फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला नंबर हम सीखते हैं मोलरता क्या होता है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर हमारा हेडिंग है मोलरता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। जो ऐसा टॉपिक है ना, एक दूसरे से मिलता जुलता है यार, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अभी हमने जो पढ़ा उसका नाम मोलरता था, यह क्या है, मोलरता। उसे हम मोलैरिटी कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोलैरिटी। और मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, लेकिन मोलरता को स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे, स्मॉल एम से। तो चलिए इसका भी डिफिनीशन देखेंगे, इसके बाद इसका फार्मूला। तो चलिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, देखिए इसका डिफिनीशन होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलेय की मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जैसे यहां पर हमने 1 लिखा है, बुक में 1 का नाम प्रति रखा गया है। क्या रखा गया है, प्रति। तो बुक में क्या लिखा गया है, बुक में लिखा गया है कि प्रति किलोग्राम, प्रति का मतलब 1 ही होता है, तो चाहे आप 1 कहिए चाहे प्रति कहिए। 1 किलोग्राम विलायक में जो मोलरता था वहां विलयन था, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, विलायक। एक
आपको क्या है ना अक्षर पर ध्यान देना है। अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर विलियन बोल दिया, परिभाषा गलत हो जाएगा। मोलरता वाले में विलियन था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। चलिए फार्मूला देखिए कैसे फार्मूला इसका डिराइव्ड होगा, अर्थात फार्मूला कैसे बनेगा। तो मोलरता बराबर जो बीच में लिखा होता है विलेय की मोलों की संख्या, इसे ऊपर लिखेंगे, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या, और जो शुरुआत में परिभाषा के जो शुरुआत में लिखा गया है इसे हम पहले लिखेंगे। 1 किलोग्राम विलायक, तो नीचे लिखा जाएगा कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बताइए किस में लिखा गया है परिभाषा में, किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान हम कोष्टक में लिखेंगे किग्रा में, किलोग्राम को ही हम क्या कहते हैं किग्रा। तो इसका फार्मूला यही है था, मोलरता का फार्मूला आपको बताया गया था, विलेय की मोलों की संख्या और बटे में विलियन का आयतन लीटर में, लेकिन इसमें क्या बताया गया है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। अब चलिए देखिए मोलरता को हम लिखते हैं स्मॉल m से बराबर मोलों की संख्या को स्मॉल n से, यहां पर विलेय लिखा गया है तो विलेय को b से। ध्यान इधर दीजिए सभी लोग जो स्टूडेंट देख रहे हैं ऑनलाइन, इधर ध्यान दीजिए, लिखेंगे मोलों की संख्या को स्मॉल n से और विलेय को b से यानी b और बटे में द्रव्यमान किग्रा में, किग्रा का मतलब किलोग्राम, तो जहां पर ग्राम आ जाता है ग्राम या किलोग्राम तो उसे हम किससे लिखते हैं W से। ग्राम में द्रव्यमान, अभी किग्रा है, अभी किग्रा को हम ग्राम में क्या करेंगे बदल देंगे, तो अर्थात ग्राम या किलोग्राम को हम W से लिखते हैं, विलायक को किससे लिखते हैं S। तो फार्मूला ऐसे ही बनता है, हो गया NB/WA, यहां पर लिख दीजिए इन kg, kg में है तो kg लिखेंगे। अब चलिए स्मॉल m बराबर फिर क्या हो जाएगा, NB का मान होता है WB और बटे में MB, n बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। जब B लिखा गया है तो यहाँ भी B लिखेंगे, यहाँ भी B इंटू, यहाँ पर नीचे है WA तो A लिखेंगे किसमें है इन kg। बस हमारा फार्मूला तैयार हो गया। आपको यही फार्मूला याद रखना है, आपको यह फार्मूला याद रखना है कि मोलरता स्मॉल m बराबर WB बटे MB अपान में WB बटे में MB इंटू WA इन kg, और मोलरता में क्या था WB बटे MB इंटू V इन लीटर था, और जब लीटर को हमने ml में कन्वर्ट किया तो ऊपर किससे गुणा किया गया था 1000 से। वैसे इसमें भी होगा, देखिए कैसे होगा, चलिए इसे भी ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 लिखेंगे। 1000 क्यों लिखा जाएगा MB, अब देखिए 1000 ऊपर क्यों लिखा गया है, क्योंकि kg को किस में बदल देंगे ग्राम, जब kg को ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर आपको क्या करना होगा, ऊपर आपको 1000 से गुणा करना होगा, तो WA अब क्वेश्चन में लिखा जाएगा इन ग्राम, ग्राम का मतलब GM। आपको फार्मूला याद ही रखना होगा तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए हमारा 2 टॉपिक आज हो गया, मोलरता और मोलरता। अब हम देखेंगे अगला नंबर नॉर्मलता। तो चलिए हमारा मोलरता और मोलरता आज कंप्लीट हो गया है। चलिए आज हम 2 प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में नॉर्मलता और न्यूमेरिकल देखेंगे। आज की क्लास में हम 2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लास क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न लिखा गया है कि HCl के 2 मोलों से यदि 400 मिली विलियन बनाया जाए
तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए यदि मोलरता का आपके सामने प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले मोलरता का आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। चलिए मोलरता का कॉन्सेप्ट लिखा जाएगा यहाँ पर। कॉन्सेप्ट का मतलब फार्मूला। तो चलिए पहले सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मोलरता का फार्मूला क्या क्या होता है। तो आपको पढ़ाया गया, अभी ही पढ़ाया गया है कि मोलरता बराबर आपको लिखाया गया था कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या और बटे में लिखा जाता है विलयन का लीटर में आयतन या विलयन का आयतन लीटर में। क्या लिखाया गया था कि विलयन का आयतन लीटर में। तो चलिए आपको यह फार्मूला बताया गया था और इसी फार्मूला को जब हमने और आगे सॉल्व किया था फार्मूला हमारा बन गया था कि मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या लिखा गया था, विलेय की मोलों की संख्या NB, तो NB का मान हो गया था WB और बटे में MB, और देखिए इनटू में V इन लीटर। अब इन लीटर को जब इन ml में कन्वर्ट किया गया था ऊपर 1000 से गुणा किया गया था। बस आपको मतलब इतना क्या होना चाहिए, जब आप बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए आपको यह सब चीजें पता होना चाहिए। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। HCl के 2 मोलों से यदि 400 मिली विलयन बनाया जाए, अर्थात विलयन का आयतन दिया गया है कितना 400। जब विलयन का आयतन दिया गया है 400 और 2 मोलो, इसका मतलब ये वाला है विलेय का मोलों की संख्या कितना दिया गया है 2 मोलो। इसका मतलब हम पहला फार्मूला यूज करेंगे। तो पहला फार्मूला हम यूज करेंगे मोलरता बराबर आप सूत्र जरूर लिखिएगा, क्या होता है वह लिखा गया है कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के, अब देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, विलेय की मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं NB और बटे में विलयन का आयतन लीटर में पता है लिखा जाता है V इन लीटर, लेकिन हमें लीटर में नहीं इन ml, जब ml में कन्वर्ट होगा ऊपर 1000 से गुणा। NB का मान यह क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसमें WB नहीं दिया गया है। NB का डायरेक्ट मान कितना दिया गया है 2 मोल, इसलिए यह फार्मूला नहीं यूज होगा। समझ में आया कि नहीं। फार्मूला यही लिखा गया है विलेय की मोलों की संख्या NB से विलयन का आयतन लीटर से किसमें कर दिया हमने ml में, तो ऊपर 1000 से गुणा होता है तो यहाँ पर 1000 गुणा हो गया। अरे NB का जब मान रखेंगे WB बटे MB तो यही फार्मूला आएगा। तो क्या होगा कि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग अर्थात प्रश्न के अनुसार हम सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए NB का मान क्या है 2 मोल, ऊपर 2 लिखेंगे गुणते 1000, आयतन लीटर ml में ml कितना है 400 लिखेंगे, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, और देखिए 10 और 2 तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 4 पंचे तो 5 मोलरता है। ध्यान से देखिए मोलरता, जब मोलरता का आंसर आएगा तो आप पीछे ऐसे लिख दीजिएगा 5 और कैपिटल M आंसर। कैपिटल M का मतलब हमने क्या ज्ञात किया है मोलरता, ऐसे या ऐसे भी किताब में लिखा होता है 5 हिंदी में मोलर, मोलरता ज्ञात कर रहे हैं तो मोलर, मोलरता ज्ञात कर रहे हैं तो मोलल, नॉर्मलता ज्ञात करेंगे नॉर्मल, ऐसे लिखना होगा। और ऐसे भी लिखा जाता है या 5 ऊपर लिखा है मोलों की संख्या तो लिखा जाएगा 5 मोल प्रति, नीचे क्या लिखा होता है लीटर तो 5 मोल प्रति लीटर। तो 3 प्रकार से इसका मात्रक लिखा जाता है। जब मोलरता निकालेंगे तो यम लिख दीजिए या मोलर लिखिए या मोल प्रति लीटर लिखिए ऐसे। चलिए एक प्रश्न हो देखिए 20 ग्राम NaOH लेकर 400 मिली विलयन बनाया गया। अब देखिए इसमें ग्राम है, क्या है ग्राम, जब ग्राम लिखा गया है तो हम यह फार्मूला का उपयोग करेंगे, क्योंकि WB का मतलब क्या होता है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, यही फार्मूला उपयोग करेंगे। इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया है M बराबर WB इंटू फार्मूला क्या होता है 1000 और बटे में होता है MB
और इंटू वी इन ml, लीटर में लिखेंगे तो 1000 नहीं लिखना होगा, ml में लिखेंगे तो ऊपर 1000 आपको लिखना होगा। चलिए मान रख दीजिए। WB 20 ग्राम NaOH लेकर 400 मिली विलियन बनाया गया। तो विलियन का आयतन कितना है? 400। इसका मतलब V का मान हमें पता हो गया है। V के स्थान पर हम लिखेंगे 400, लेकिन गुणते MB का मतलब क्या होता है? B का मतलब विलेय, M का मतलब अणुभार। तो जब यह हो गया विलियन का आयतन, तो जो बचेगा यह हमारा क्या हो जाएगा? विलेय, क्योंकि नीचे का मिल गया तो ऊपर जो बचेगा वही होगा ना जो यहाँ पर। तो अर्थात 20 ग्राम क्या है? WB का मान इंटू 1000। चलिए MB का मतलब अणुभार होता है, NaOH का अणुभार निकाल लीजिए। NaOH का अणुभार NaOH, सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है 23, सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का, चलिए 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 40 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 40। मूलतः जब यह पढ़ेंगे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। चलिए 20 दूना क्या होता है? 40, 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा और कटेगा 2 पंचे 5/4, 5/4, 5 में 4 का भाग देंगे हम, 5 में जब 4 का हम भाग देंगे, एक बार जाएगा फिर एक आएगा, 0.0, 4 दूनी 10 में 60 गया 2, फिर दशमलव है 0 4 पंचे 20, हमारा आंसर आ गया 1.25। और आपको हमने बताया जब मोलरता ज्ञात करते हैं तो आपने पीछे मात्रक क्या लिखना है? मोल प्रति लीटर लिखिए या मोलर लिखिए या एम। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मोल प्रति लीटर। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप एक बार शुरू से फिर से इस क्लास को देखिए, और अगली क्लास में हम और न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न, 2 प्रश्न हमारा हो गया है। यहाँ पर लिखा गया है मूलरता और क्या लिखा गया है? मूलरता। 2 प्रश्न हमारा हो गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, विलयन की, देखिए यहाँ ऊपर लिखा गया है कि विलयन की मूललता की गणना कीजिए। विलयन की मूललता की गणना कीजिए। इसमें लिखा गया है 10 ग्राम कास्टिक सोडा। तो आपको याद होना चाहिए कि कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको पहला नंबर क्या होना चाहिए? 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, अर्थात जल है, क्या है? जल। तो बताइए जैसे पानी हो गया, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें पानी भरा है, क्या भरा है? इसमें पानी भरा गया है और इस पानी के अंदर क्या मिलाया जा रहा है? सोडा। तो सोडा को मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा अधिक होगी और ऊपर से सोडा को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे। तो बताइए पानी का नाम विलेय होगा कि विलायक? विलायक। पानी हमेशा क्या होता है? विलायक। अर्थात ध्यान से देखिए, हमें इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें विलेय और विलायक की मात्रा दिया गया है, अर्थात पानी जो है यह विलायक है। 500 ग्राम जल, तो जल क्या है? विलायक। हम लिखेंगे कि विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान सबको पता है, ग्राम में द्रव्यमान को W से लिखते हैं, विलायक है A से लिखेंगे, WA बराबर 500 ग्राम। चलिए ऊपर क्या लिखा गया? 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, अर्थात सोडा को पानी में मिलाया जा रहा है। तो पानी जब विलायक हो गया तो सोडा को मिलाया जा रहा है, वो क्या हो गया? विलय। लिखा भी गया है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलय का मतलब उसे घोल रहे हैं, तो अर्थात जो सोडा है हमारा यह हो गया विलय। हम लिखेंगे कि विलय का, क्या लिखेंगे? विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान। चलिए विलय का ग्राम में द्रव्यमान, तो ग्राम में द्रव्यमान को हम लिखते हैं W से और विलय को किससे लिखते हैं? B से। आपको यही याद होना चाहिए, अर्थात हम नियम से हर प्रश्न को हल करेंगे।
कहाँ पर ए लिखना है, कहाँ पर बी लिखना है। चलिए WB बराबर 10 ग्राम। अगर हम बात करें MB, किसका बात करें, MB का मान क्या होगा, MB का मतलब, B का मतलब विलेय, M का मतलब अणुभार, तो विलेय का अणुभार। तो विलेय बताइए इसमें क्या है, विलेय हमारा सोडा है, तो कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। और आपको यह भी बताया गया था, सोडा 3 प्रकार का आपको बताया गया था, उसका फार्मूला भी बताया गया था, आप याद कर लीजिए। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। अब हम जब NaOH का निकालेंगे अणुभार, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, अर्थात 16 और 1 17, 17 और हम 23, 17 और 23 जब जोड़ेंगे कितना होगा 40, अर्थात MB का मान आएगा 40। ये सब चीजें हमें पता हो गया। अब पता हो गया हमें क्या निकालना है, मोललता। देखिए मोललता यहाँ पर लिखा गया है, तो हम फार्मूला ही लगा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये हम फार्मूला इसमें रख देंगे, मोललता का क्या आ जाएगा आंसर। चलिए फार्मूला हम लिखते हैं कि मोललता स्मॉल m बराबर क्या होता है, NB अपान WA इन किग्रा, NB अपान WA इन किग्रा। जब इसे ग्राम में बदला गया है, देखिए ग्राम में लिखा गया है ना WA का मान, WA का मान ग्राम में, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यही। तो ये फार्मूला आप जैसे आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको क्या होगा ना, फार्मूला याद नहीं होगा, इसलिए आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको यह शुरू से लेकर अंत तक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब सूत्र को कैसे हम बनाएंगे, घर पर आप 2-3 बार इसे बना लीजिएगा, आपको इसमें यही फार्मूला यूज होगा। चलिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m बराबर लिखेंगे WB इंटू में लिखेंगे 1000 और बटे में क्या लिखेंगे MB, अपान में लिखेंगे MB और इंटू में लिखेंगे WA इन ग्राम। अब मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा WB का मान 10 इंटू लिखेंगे 1000, MB का मान 40, WA का मान 500 हो गया, ठीक है ना 500। अब चलिए क्या होगा, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 0 1 0, 1 0 और 1 0 भी कैंसिल, 5 और 4, तो ऊपर 10 है नीचे 5 और 4 का गुणा होगा 20, 5 और 20, 0 से 0 कटेगा, 1/2 और 1/2 का मान होता है 0.5। मात्रक क्या लिखना है, आपको बताया गया था जब आप मोललता निकालेंगे तो इसका मात्रक आप लिखेंगे मोलल। क्या लिखेंगे, आपको सब कुछ बताया गया है मोलल। 2 प्रश्न जब हमने हल कराया था उसमें बताया था जब मोलरता निकालेंगे तो मोलर लिखेंगे, मोललता निकालेंगे तो मोलल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और लिख सकते हैं 0.5। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NB मतलब होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का मतलब मोल, और नीचे क्या है केजी, केजी को हमने किस में बदल लेते हैं, ग्राम में बदलते हैं। अर्थात आपको याद रखना है मोललता निकालेंगे तो ऐसे भी लिखा जाता है मोल प्रति ग्राम। क्या लिखते हैं, मोल प्रति ग्राम। और जब मोलरता निकाला जाता है तो मोल प्रति लीटर, क्योंकि ऊपर क्या है मोलों की संख्या, नीचे आयतन, आयतन का मात्रक लीटर होता है, ऊपर मोलों की संख्या, नीचे W का मतलब होता है ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा मोल प्रति ग्राम। उसके बाद जब मोलरता निकालते हैं उसमें लिखा जाता है मोल प्रति लीटर। अर्थात हमारा आंसर हो गया 0.5 मोलल, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति ग्राम। और किताब में आंसर ऐसे दिया होता है 0.5 स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब मोलल, अर्थात मोललता हमने ज्ञात किया है तो स्मॉल m लिखेंगे, मोलरता निकालते हैं कैपिटल M लिखते हैं। तो अर्थात आंसर को ऐसे ऐसे कर कर लिखा जाता है, चाहे आप मोलल लिखिए, चाहे मोल प्रति ग्राम लिखिए, या 0.5 स्मॉल m लिखिए। चलिए इसे लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मलता और मोल प्रभाज क्या होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा है NaOH के 4 ग्राम को 1 लीटर जल में घोला जाता है, 1 लीटर जल में घोला जाता है, विलयन की मोलरता। जब हमें मोलरता ज्ञात करना हो तो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, NB का मतलब
विलय की मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए बटे में होता है विलयन का आयतन लीटर में, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना 1 लीटर, इसका मतलब में V का मान दिया गया है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न में हमें V का मान दिया गया है, 1 लीटर जल में घोला जाता है, तो हम लिखेंगे V, उसके बाद इन लीटर, V इन लीटर का मान दिया गया है 1 लीटर, 1 लीटर। और NaOH के 4 ग्राम को घोला जाता है, जिसको घोलते हैं, जैसे पानी में कोई पदार्थ घोला जाए तो जिसको घोलते हैं वो हमारा क्या होता है, विलेय। क्या होता है हमारा इसमें विलेय, क्या है हमारा विलेय इसमें है NaOH, विलेय हमारा है NaOH, और NaOH का दिया गया है 4 ग्राम अर्थात WB, विलेय को हम 20 लिखते हैं, बराबर 4 ग्राम। चलिए MB का मान कैसे निकालेंगे, MB जब हम NaOH का अणुभार निकालते हैं तो 40 आता है। कितना आता है 40। क्वेश्चन को आप समझिए, NaOH के 4 ग्राम को 1 लीटर जल में घोला जाता है। NaOH का नाम रखा गया है कास्टिक सोडा, अर्थात सोडा को पानी में घोल रहे हैं। पानी सदैव क्या माना जाता है, विलायक, तो घोला किसको जा रहा है, सोडा को ना, इसीलिए जब NaOH बन गया विलेय। और आप देखिए क्या ज्ञात कर रहे हैं, मोलरता, तो मोलरता में यहाँ पर लिखा होता है आयतन लीटर में, तो सवाल में पीछे लीटर लिखा गया, इसका मतलब हम सीधा सीधा पकड़ लेंगे कि 1 लीटर किसका मान है, V का। किसका मान है, V का। सवाल से हम पकड़ लेंगे ना, 1 लीटर लिखा गया है, लीटर तो यहाँ भी है, इसका मतलब V का मान क्या हो गया 1 लीटर, और विलेय हो गया NaOH, WB का मान 4 ग्राम, MB का मान 40। अब चलिए फार्मूला हम यही लगा देंगे, M अर्थात मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर, मोलरता कैपिटल M बराबर WB और बटे में क्या होता है MB इंटू V इन लीटर। यदि लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो ml उसके बाद ऊपर 1000 गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें लीटर में दिया गया है तो प्रश्न हम लीटर में हल करेंगे, अर्थात जब लीटर में दिया जाए तो लीटर वाला फार्मूला यूज करना है। चलिए WB का मान 4 लिखेंगे, MB का मान कितना लिखेंगे 40, V इन लीटर का मान 1 लिखेंगे, उसके बाद देखिए ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल होगा, 1 बटे कितना आएगा 10, 1 बटे 10 का मान होता है 0.1। जब मोलरता ज्ञात करते हैं पीछे आप लिख दीजिए मोलर, मोलर को किताब में ऐसे लिखा होता है 0.1 कैपिटल M या 0.1 मोल प्रति लीटर, ये सब मात्रक होते हैं, मोल प्रति लीटर। चलिए हमारा प्रश्न हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। चलिए देखिए इस प्रश्न का हल कैसे किया जाएगा। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए, अर्थात हमें मोलरता ज्ञात करना है। परिकलन का मतलब क्या है, ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता का परिकलन कीजिए, मतलब में मोलरता ज्ञात करना है। चलिए देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर, बताइए NaOH का नाम क्या है, कास्टिक सोडा, और फिर NaOH को किस में मिला रहे हैं, जल में। जल में जिस चीज को मिलाया जाता है, जल में जिस चीज को घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय, और जल का नाम हमेशा क्या होता है, विलायक। तो इसमें हमें विलेय क्या दिया गया है, इसमें हमें विलेय हमारा है NaOH, और NaOH का ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है, तो लिखेंगे हम NaOH विलेय हो गया, तो B बराबर 4 ग्राम। अभी जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें MB की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, MB का मतलब विलेय का अणुभार, विलेय क्या है NaOH, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का भार 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जब जोड़ते हैं कितना आता है 40। तो इसी में क्या कहा गया है, जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, अर्थात NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर NaOH को जल में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ताकि विलयन के 250 मिली प्राप्त हो जाए। देखिए विलयन के, अर्थात में विलयन का क्या दिया गया है, आयतन। कैसे जानेंगे हम, अरे मिली लिखा गया है ना, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ml, तो हमें इसका मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है, V का मान भी पता हो गया। क्वेश्चन से ही सब चीजें पता हो जाएगा।
V इन ml, इसका मान कितना दिया गया है 250 मिली। मिली का मतलब क्या होता है ml सभी को पता है। इसका मतलब इसमें हम किस फार्मूला का उपयोग करेंगे, यह फार्मूला लगाएंगे। इसलिए हमने पहले से फार्मूला लिख दिया है। मोलरता का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी इन फार्मूला से क्या होगा, सॉल्व होगा। चलिए मोलरता का फार्मूला हम लिखते हैं। मोलरता कैपिटल एम बराबर, चलिए मोलरता कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू में 1000 मतलब 1000 बटे में लिखते हैं एम बी इंटू क्या लिखते हैं वी इन एम एल। वी इन एम एल फार्मूला ऊपर लिखा गया है। डब्ल्यू बी का मान 4 इंटू 1000, एम बी का मान 40 इंटू वी का मान 250। चलिए सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, 0 से 0 कैंसिल, नीचे 1 2 1 2 तो नीचे का 2 0 ऊपर का 2 0 कैंसिल कर देगा। अरे भाई 4 तो भी कटेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ऊपर 10 नीचे 25, ऊपर 10 नीचे 25 यह भी कैंसिल हो गया। किससे 5 दूनी 10 और 5 25, 2 में 5 का हम भाग देंगे। जब 2 में 5 का भाग देंगे हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 5 और 20 0.4। आंसर हमारा कितना आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। चलिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पहला के दूसरा के तीसरा कौन है, डी नंबर 0.4। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए और हम क्वेश्चन देखेंगे, इतना आप नोट करिए उसके बाद।